मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसकी इच्छाओं के अनुसार संचालित होता है। अब ये उसकी इच्छा निगेटिव है या पॉजिटिव, सकारात्मक है या नकारात्मक, उसके जीवन की सफलता असफलता इसी के ऊपर निर्भर करती है। अगर मनुष्य बारीकी से अपनी इच्छाओं पर ध्यान दे, उनका निरीक्षण करे, तो वो आसानी से पता लगा सकता है कि उसकी इच्छाएं पॉजिटिव हैं या निगेटिव, वो उत्थान की तरफ ले जाने वाली हैं या पतन की तरफ। और इस प्रकार वो इसका निरीक्षण करके और उन्हीं इच्छाओं को आगे बढ़ा सकता है, अपने जीवन में समावेश करा सकता है, जो उसके जीवन को उत्थान की तरफ ले जाएं। मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यहां मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे जितने भी इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, वो एक तरीके से हमारे परिवार का हिस्सा हैं। और वो जो जीवन में अपने उन्नति चाहते हैं, जो सफलता चाहते हैं, ये मेरी आकांक्षा है कि इस चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो के मार्फत से, उसके सहयोग से वो अपने जीवन को ऊर्ध्वमुखी बनाएं, प्रोग्रेसिव लाइफ बनाएं। तो आइए मित्रों, अब बिना देरी किए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि वैज्ञानिकों ने रिसर्च के द्वारा ये पाया कि हमारे हर श्वास के साथ एक नई इच्छा, नए विचार का जन्म होता है, हर श्वास के साथ में। और कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो उधर जन्मती हैं और उधर समाप्त हो जाती हैं। कुछ इच्छाएं हल्की मजबूती लिए होती हैं, तो हम उस कार्य के बारे में, उस इच्छा को पूरा करने के बारे में थोड़ा या आधा अधूरा प्रयास करते हैं। लेकिन अगर कोई इच्छा इतनी मजबूती से जन्म ले ले कि वो हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाए, तो हम अपनी पूरी ताकत, अपना प्रयास उस इच्छा को पूरी करने में लगा देते हैं। और अगर वो सकारात्मक इच्छा है तो हमारा जीवन ऊर्ध्वमुखी और प्रोग्रेसिव सफलता की तरफ जाता है। और अगर वो नकारात्मक इच्छा है तो वो हमारे जीवन को पतन की तरफ ले जाती है, हमारे जीवन को बर्बादी की तरफ ले जाती है। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक क्षण जो भी क्रियाकलाप करता है, जो भी कर्म करता है, वो मात्र अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए करता है। उसके सारे कार्य सिर्फ उसकी इच्छाओं की पूर्ति हेतु ही होते हैं, वो चाहे अच्छी इच्छाएं हों या बुरी इच्छाएं हों। और मजे की बात यह है कि जो बुरी इच्छाएं हैं, उनको वो जानता है कि उसकी इच्छा ये ठीक नहीं है, ये बुरी इच्छा है उसकी, और वो अपनी उस इच्छा को पूर्ति करता है। लेकिन वो कभी नहीं चाहता है कि उसके बच्चे उस कार्य को करें। जैसे एक शराब पीने वाला, वो अपनी इच्छा को पूर्ति करता है, वो शराब से दूर नहीं रह पाता है, लेकिन वो ये कभी नहीं कहता अपने बच्चों को कि शराब अच्छी चीज है। लेकिन जब उसके शराब पीने की इच्छा बलवती होगी तो वो अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है। और ये इनके प्राकृण, अगर पैसा नहीं भी है तो उसका कहीं ना कहीं से इंतजाम करता है। वो हर एक वो तरकीब अपनाता है जिससे वो अपनी इच्छा को पूरी कर सके। तो इस तरीके से प्रत्येक मनुष्य इच्छाओं का गुलाम है, अपनी इच्छाओं का प्रत्येक मनुष्य गुलाम है। यहीं पर पॉजिटिव इच्छा ले लीजिए। एक विद्यार्थी जो आईएएस के कंपटीशन में सफल होना चाहता है, अगर उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं भी हैं, कोचिंग करने का पैसा नहीं है, इंस्टीट्यूट जाने का पैसा नहीं, इतना पैसा नहीं भी है उसके पास, तो भी वो नोट्स का अरेंजमेंट करता है। वो ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई पर देता है। बहुत से बच्चे तो ऐसे भी हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हुए अर्निंग भी करते हैं और अपनी पढ़ाई भी करते हैं, और उनकी वो इच्छा सफलता पाने की कोई भी समस्या बाधा नहीं बन पाती है, और वो अपने उद्देश्य में सफल होते ही होते हैं। इसी तरीके से व्यवसाय में सफल होने के लिए, खेल के मैदान में सफलता प्राप्त करने के लिए, अभिनय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, पब्लिक डीलिंग में सफलता प्राप्त करने के लिए, ये जो इच्छाएं लोगों की पॉजिटिव इच्छाएं होती हैं, तो उस तरफ कदम बढ़ाते हैं और हर वो तरकीब अपनाते हैं, हर वो तरीका अपनाते हैं जिससे वो सफल हो सके। बस यहां पर रहस्य इतना है कि वो तरकीब ढूंढने में कितना सफल हो पाएंगे, हर वो तरीका निकालने में कितना सफल हो पाएंगे
कि उनकी उस इच्छा की पूर्ति कब हो सके, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी इच्छा कितनी बलवती है, उनकी इच्छा कितनी दृढ़ है। कमजोर इच्छा शक्ति वाले तो जरा सी समस्या आने पे घबरा के वो इच्छा ही छोड़ देंगे, लेकिन जो मजबूत इच्छा शक्ति वाले होंगे और जिनकी इच्छा मजबूत होगी, वो हर तरीका, वो रास्ता निकाल लेंगे जो उनको सफलता की सीढ़ी चढ़ा सके, सफलता का पायदान चढ़ा सके और उनको सफल बना सके। वैसे तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके मस्तिष्क में पॉजिटिव एम्बिशंस, सकारात्मक विचार ही उत्पन्न हो, सकारात्मक सोच ही उत्पन्न हो, सकारात्मक इच्छाएं ही जन्म ले। तो आइए हम लोग अब उस विषय पर चर्चा करते हैं कि हमारी मस्तिष्क में सकारात्मक विचार, सकारात्मक इच्छाएं ही उत्पन्न हो और नकारात्मक इच्छाएं समाप्त हो या उनका कोई स्थान ही ना हो। वो कौन सा तरीका है, किस तरीके को हम अपनाएं कि हम अपने अंदर सकारात्मक इच्छाओं को बढ़ा सकें और नकारात्मक इच्छाओं को समाप्त कर सकें। तो इस विषय में सबसे ज्यादा जो देखी गई है बातें, वो ये है कि जब शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाती है या बढ़ी हुई होती है, वहां पर ये हमारी दुष्प्रवृत्ति या नकारात्मक इच्छाओं को जन्म देने वाली होती है। अगर हम अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा लें कुछ अभ्यास द्वारा, कुछ यौगिक क्रिया द्वारा, तो हम अपनी नकारात्मक इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं, नकारात्मक इच्छाओं को समाप्त कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था कि हम श्वासों पर नियंत्रण कैसे स्थापित करें, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम अपने अंदर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कैसे बढ़ाएं। वैसे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति के अंतर्गत जो सांदीपनी उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में सबसे उत्तम उपकरण है, सबसे बेस्ट उपकरण है। सांदीपनी उपकरण की अनुपस्थित में भी मैं आपको कुछ योगिक क्रिया बता रहा हूं, कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूं। आप प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर मुलायम बिस्तर पर लेट जाएं और नाक द्वारा हल्की गहरी सांस भरें अपने अंदर, और उसके बाद में उसको ओंठों को गोल करके, जैसे सीटी बजाते समय ओंठ गोल होते हैं, इस तरीके से ओंठों गोल करके धीरे धीरे अपने अंदर की वायु को निकाल दें। इसको 4-5 बार प्रतिदिन करें तो इससे काफी अच्छा लाभ होता है। मैं बताऊं आपको कि इस वायुमंडल में जो हम सांस लेते हैं, इसमें केवल 20% ही ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, बाकी 80% नाइट्रोजन जाती है। 20% ऑक्सीजन का ही हमारा शरीर उपयोग कर पाता है, बाकी 80% नाइट्रोजन वापस वैसे ही बाहर निकल जाती है। तो इसलिए 4-5 बार जब हम इस प्रक्रिया को प्रतिदिन करेंगे तो हम कुछ ही दिनों में देखेंगे कि काफी कुछ लाभ मिला है। इसके अलावा सुबह जब ओस गिरती है, शीत गिरती है, इसमें घास के मैदान में घास भीगी हुई होती है, तो उसमें नंगे पैर टहलना काफी फायदेमंद है। और मिट्टी, जहां साफ मिट्टी हो, मतलब ज्यादा गंदगी ना हो, साफ मिट्टी हो, मिट्टी में नंगे पैर चलना भी काफी महत्वपूर्ण है इस क्रिया में। तो नंगे पैर जब भी आपको संभव हो, कहीं मैदान में, पार्क में, आप नंगे पैर कुछ देर मिट्टी में टहलें, और जब भी संभव हो तो घास के मैदान में जहां ओस की बूंदें पड़ी हो घास पर, उस पे नंगे पैर थोड़ी देर टहलें। और जो आपको अभी एक्सरसाइज बताई है, श्वासों को अंदर भर के उसके बाद होठों को गोल करके निकालने की बाहर, धीरे धीरे उस प्रक्रिया को प्रतिदिन 4-5 बार करें। ये अगर 3 क्रियाएं आप दोहराते हैं, प्रतिदिन करते हैं इसको, तो इससे अभूतपूर्व लाभ मिलता है और आपके वो नकारात्मक विचार, वो नकारात्मक इच्छाएं समाप्त होती हैं और सकारात्मक इच्छाओं का जन्म होता है, और वो भी मजबूती के साथ में।
कि आप उन इच्छाओं को पूरा कर सके। हर वो प्रयास करें कि वो इच्छाएं आपकी पूरी हो। अब यहाँ पर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने में, आपको कामयाब बनाने में एक चीज और का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और वो है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति वो महत्वपूर्ण शक्ति है कि इसके अभाव में कोई भी इच्छा संपूर्ण नहीं होती है। कोई भी इच्छा जमीनी धरातल पर पूर्ण नहीं होती है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। संकल्प शक्ति एक ऐसी शक्ति है। मित्रों, आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संकल्प शक्ति क्या है, इसका महत्व क्या है, और इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं, और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने में संकल्प शक्ति का कितना योगदान है। मित्रों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।